आप ये बार बार क्रिश्चियन गुरु के बारे में बात हो रही है। आपका कोई क्रिश्चियन गुरु है जिससे आपने प्रेरणा ली हुई है? ये कौन क्रिश्चियन गुरु है? और मेरे को समझ में नहीं आता कि ये बात आई कहाँ से। अभी जो माइक पर मैं बात कर रहा हूं, जो मोबाइल पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका प्रसारण जिस यूट्यूब के माध्यम से होगा, ये सभी चीजें जिन्होंने निर्माण की वो ज्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं। तो फिर मैं ये सब चीजों का उपयोग कर रहा हूं, इसलिए मैं क्या क्रिश्चियन धर्म का उपयोग कर रहा हूं, ऐसा आप बोलोगे? मेरे गुरु जो है उनके नाम जरा आप सुनिए। सबसे पहले मेरे जीवन में जो गुरु रहे विनोबा जी भावे रहे हैं, कि उनके आश्रम में मैं बहुत ज्यादा रहा हूं, उनसे प्रभावित भी बहुत हुआ हूं। फिर मैं जयप्रकाश आंदोलन में सहभागी हुआ, तो आचार्य दादा धर्माधिकारी ये बहुत बड़े वक्ता थे और बहुत बड़े विचारवंत, वो हमारे प्रशिक्षक रहे। उन्हीं के कारण मैं बुद्धि प्रामाण्यवादी बनने की मेरी प्रक्रिया शुरू हुई। फिर जयप्रकाश नारायण, तो उनके संगठन में मैं था ही, वो हमारे गुरु कह सकते हो आप। तरुण शांति सेना इस संगठन का नाम था। बिहार आंदोलन और बाकी सब चीजों में मैं शरीक था। इमरजेंसी का विरोध किया, जेल में गया। जेल में छूटने के बाद में मेरा संपर्क आया मागो वैद्य इनसे, जो तरुण भारत के संपादक थे। उन दिनों तक तो मैं पत्रकारिता के बारे में कुछ नहीं जानता था, ना ही मैं लेखक था। लिखता था कागजों पर, लेकिन कहीं छपता नहीं था। मागो वैद्य जो तरुण भारत के संपादक रहे हैं, उन्होंने मुझे पिक किया और मुझे पूरा का पूरा यूथ कॉलम दिया और पत्रकारिता मुझे सिखाई, बैठकर सिखाई। और ये मागो वैद्य जो है वो आरएसएस के आगे चलकर बौद्धिक प्रमुख रहे हैं, वे मेरे गुरु रहे। तरुण भारत ये आरएसएस का मुखपत्र रहा है। जो मुझे शुद्ध लेखन से हर बारीकी सिखाते थे, उनका नाम है दी भा घुमरे, जो तरुण भारत के दूसरे संपादक रहे, बाद में वो पूर्ण संपादक बन गए। वे विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक है। वो सावरकरवादी विचारों के थे। एक तरफ उन्होंने मुझे शुद्ध लेखन से लेकर हर चीज सिखाई, पत्रकारिता के गुर सिखाए, और दूसरी तरफ हमेशा मेरे काम का समर्थन करते रहे। यानी आरएसएस के तरफ मेरे काम के बारे में जब कंप्लेंट जाती थी, तो बुलाया जाता था दीपा घुमरे जी को, जिनको हम मामा कहते हैं। सभी पत्रकार नागपुर के उनको मामा कहते हैं। और मामा ने, जो आरएसएस के प्रमुख है बाला साहेब देवरस, उनको मैं किस ढंग से काम करता हूं, भगवान के खिलाफ काम नहीं करता हूं, धर्म के खिलाफ काम नहीं करता हूं, केवल ठगी के खिलाफ काम करता हूं, ये बात इतने अच्छे ढंग से समझा दी। तब बाला साहब जी देवरस ने कहा था कि हमें कहा हमारे घर में सांप चाहिए, मेहमान के लाठी से अगर सांप मरता है तो बहुत अच्छी बात है। यानी वो अंधविश्वास को सांप मान रहे थे। हिंदू धर्म में जो ठगी होती है उसको सांप मान रहे थे। और ये ठगी, अगर कोई मेहमान, मुझे मेहमान मान रहे थे, अपना नहीं मान रहे थे, लेकिन मेहमान के जरिए अगर मारा जाता है तो अच्छी बात है। हमें कहा अपने घर में सांप चाहिए, यानी हमारे घर में हमें अंधविश्वास नहीं चाहिए और इस ढंग की ठगी भी नहीं चाहिए। इसलिए मुझे कभी भी आरएसएस ने ऑर्गेनाइज विरोध नहीं किया। नहीं तो ये काम तो मैंने नागपुर से शुरू किया था। तरुण भारत से मैं 4 साल जुड़ा था। तरुण भारत ने ही मुझे बहुत नाम दिया, प्रसिद्धि दी, और इसी कारण ये काम को इतने ताकत से आगे चलकर मैं कर पाया हूं। इतना ही नहीं तो आगे चलकर मैं लोकमत के साथ में जुड़ गया था। लोकमत कांग्रेस का पेपर माना जाता है। लोकमत के साथ में मैं 9 साल जुड़ा रहा, लेकिन कभी भी मेरे काम के खिलाफ तरुण भारत ने कोई भी बात नहीं चलाई, हमेशा काम में साथ दिया। तो इसका मतलब क्या, मेरे गुरु आरएसएस के हैं इसलिए मैं आरएसएस का हो गया? उसके बाद में मैं किर्लोस्कर प्रेस में नौकरी के लिए गया, पुणे में। वहां मुझे बुद्धि प्रामाण्यवादी जो विचार है, रैशनल विचार है, उनका परिचय हुआ।
वहां मुझे सावरकर, इनके सामाजिक विचारों का, वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत अलग है, शायद ही कोई इतनी हिम्मत कर कर इसके बारे में बोल सकता है, इस जैसे विचार रख सकता है, ये पहली बार पता चला। और उसका मैंने काफी अच्छे ढंग से अध्ययन किया। तो सावरकर भी मेरे गुरु हो गए। मैं तो उनसे कभी मिला नहीं हूं। वहीं पर मुझे डॉक्टर अब्राहम कौर की 2 किताबों के बारे में पता चला। उनकी 2 किताबें, बिगॉन गॉडमैन, गॉड्स, डेमन्स एंड स्पिरिट्स, मैंने पढ़ी। मैं आज तक कभी भी अब्राहम कौर इस व्यक्ति से मिला नहीं, केवल उनकी 2 किताबें पढ़ी। और मेरे मन में जो आध्यात्मिक क्षेत्र के गहन सवाल थे, उनके कई संशोधन वैज्ञानिक दृष्टि से हुए हैं, इसकी जानकारी उन किताबों के माध्यम से मुझे मिली। फिर उनके जो सहकारी थे प्रेमानंद, उनके साथ में मैंने कोई दौरे किए हैं। लेकिन प्रेमानंद जन्म से तो हिंदू ही थे, यानी प्रेमानंद से कम मेरा वार्तालाप हुआ है। उनके साथ में मैंने दौरे किए हैं, गुजरात का दौरा किया है, विदर्भ का दौरा किया है, दक्षिण के चारों प्रांतों के दौरे उनके साथ मैंने किए हैं। तो आप कम से कम उनका नाम मेरे साथ जोड़ सकते हो। लेकिन चाहे डॉक्टर अब्राहम कौर हो, चाहे बी प्रेमानंद हो, ये रैशनलिस्ट एसोसिएशन के लोग भगवान के खिलाफ और धर्म के खिलाफ बोलते थे। और मैंने जो काम शुरू किया, तो पहला ही मेरा वाक्य है कि हम भगवान के खिलाफ नहीं, धर्म के खिलाफ नहीं। मैंने अलग ढंग से, अपने तरीके से, महाराष्ट्र की जो संत परंपरा है उनके पैरों पर कदम रखकर ये काम की शुरुआत की है। तो जिनका आप क्रिश्चियन मेरे गुरु कर नाम ले रहे हो, उनसे तो मैं कभी जिंदगी में मिला नहीं, केवल उनकी किताबें पढ़ी है। सावरकर को मैं कभी मिला नहीं, सावरकर जी की किताबें केवल मैंने पढ़ी है। तो आदमी कई लोगों से सीखता है, कई लोगों से साइंस की बातें प्राप्त करता है, विचारों की बातें प्राप्त करता है। तो आप मुझे किसके साथ जोड़ोगे? मेरे तो ज्यादा से ज्यादा गुरु रहे हैं, वो तो हिंदू रहे हैं। अगर आप जाति ढूंढना चाहोगे तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी। एक विशिष्ट जाति के ज्यादा मेरे गुरु मिलेंगे आपको। तो क्या मैं उस जाति का समर्थक बन गया? क्या मुझे हिंदू धर्म की बाबा वगैरह मैं एक्सपोज करता था, बाकी सब लोगों को एक्सपोज करता था, उसकी सुपारी मुझे आरएसएस ने दी थी, क्योंकि आरएसएस के बड़े लोग मेरा समर्थन करते थे? आप कैसे रिलेशन लगाओगे? मैं अपने विचारों के अनुसार जो हमने तय किया है, जिस दायरे में रहकर हम काम करेंगे, उस दायरे में हम काम करते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ मैं बात नहीं करता हूं। इस धर्म में चादर ओढ़ी जाती है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते। भाई, चादर ओढ़ने के लिए मैं बोलूं क्यों? मैं मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ा जाता उसके बारे में भी कभी बोलता नहीं हूं। मंदिरों में जो पूजा अर्चना की जाती है उसके बारे में मैं कभी बोलता नहीं हूं। चर्चेस में जो प्रार्थनाएं की जाती है उसके बारे में मैं कभी बोलता नहीं हूं। जहां लोगों की ठगी होती है वहीं पर मैं बोलता हूं। कृपया इस बात को आप ध्यान में रखें। आप मेरे काम को मेरे ही काम जैसे सदृश काम को मत जोड़िए। मैंने कभी किसी मंदिर के खिलाफ आंदोलन आज तक नहीं चलाया। मैंने कभी किसी मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश दे इसके लिए भी आंदोलन नहीं चलाया है। यह मेरा काम नहीं है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने ऐसा काम कभी नहीं किया। हम जो तय करते हैं उसी के अनुसार काम करते हैं, उसमें कोई डेविएशन नहीं करते। तो इसलिए फिर आप वो चादर चढ़ाते उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? वो फादर लोग ऐसे चमत्कारों का दावा करते उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? ये जो सवाल आप उठाते हो वो अज्ञान के आधार पर उठाते हो। और ज्यादातर लोग इसको भड़काते हैं क्योंकि उनको खुद को, लोगों को ठगना होता है और अपने ठगी को सुरक्षा प्राप्त करें, इसलिए आपको वो भड़काते हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि मेरे गुरु जो रहे हैं वो इस ढंग के गुरु रहे हैं। मैं हर एक से सीखते आया हूं, कुछ से कुछ सीखा है, कुछ से कुछ सीखा है। मैं एक वाक्य भी आपको सुना दूं। मगम नातू करके फिलोसॉफी की बहुत बड़ी प्रोफेसर थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी अमरावती विद्यापीठ की। उन्होंने एक बार दादा को कहा, क्योंकि दादा की वो मानस कन्या मानी जाती थी, दादा धर्माधिकारी की बात मैं कर रहा हूं।
वो कहने लग गई, दादा तुमने एक बहुत अच्छा लड़का हमको दिया है, यानी मैं, श्याम मानव जैसा लड़का हमको दिया है, जो बहुत रैशनल है और रैशनैलिटी समाज में फैला रहा है। क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि दादा ने ये बीज मेरे मन में, मेरे विचारों में बोए हैं। तब दादा ने कहा था कि मैं खुद इतना रैशनल नहीं हूं, श्याम जितना रैशनल है उतना मैं रैशनल नहीं हूं। ये खुद उसने अपना विकास किया है। वो कहता है कि मुझसे प्रेरणा मिली है, बुद्धि प्रामाण्यवादी बीज दादा ने बोए हैं मेरे मन में, ये अपना उसकी विशेषता का बाग है। नहीं तो मैंने जिनको बोया है ऐसे कई लोग बहुत अंधविश्वासी है। ये उनका वाक्य था। तो कहने का मतलब इंसान बहुत लोगों से सीखता है, मैं भी बहुत लोगों से सीखा हूं, और मैंने तो आपको उदाहरण दिया है। ये आरोप करने के पहले आप मान कर चलिए कि कोई भी चीज क्रिश्चियनों ने पैदा की हुई या उसमें संशोधन किया हुआ अपने जीवन में हम नहीं उपयोग में लाएंगे। आपको अपना चश्मा फेंकना पड़ेगा, आपकी घड़ी फेंकनी पड़ेगी, आपके माइक फेंकने पड़ेंगे, मोबाइल फेंकने पड़ेंगे, कैमरे फेंकने पड़ेंगे। जीना असंभव हो जाएगा आज के जमाने में। यहां तक की बातें नहीं, आपके पैंट शर्ट भी फेंकने पड़ेंगे, वो भी वहीं से आए। तो कैसी तुलना करोगे आप? साइंस किसी धर्म का नहीं होता है, साइंस इंसानियत का होता है, पूरे मानव जाति का होता है। संशोधक हो सकता है जन्म से क्रिश्चियन हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, मुस्लिम भी संशोधक होते हैं। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल जी कलाम जन्म से मुस्लिम थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक संशोधक थे। कई क्रिश्चियन लोग वैज्ञानिक संशोधक हैं, कई हिंदू लोग भी वैज्ञानिक संशोधन रह चुके हैं। सीवी रामन हैं, डॉक्टर खुराना हैं, कईयों के हम नाम ले सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक होता है, वो किसी धर्म का नहीं होता है। ये हमें स्वीकारना होगा और उसके अनुसार आगे जाना होगा। वैसे ही साइंस की बातें, रैशनल बातें कहने वाले लोग अलग अलग जाति के हो सकते हैं, अलग अलग धर्मों के हो सकते हैं, लेकिन उनकी बातें सही है, इसलिए हम स्वीकारते हैं। ये बात अगर आप समझ लोगे तो किसी के साथ में आपके गुरु क्रिश्चियन रह चुके हैं इस ढंग की बातें करने के लिए आप प्रवृत्त नहीं होगे। बात इस पर होनी चाहिए कि जिसके बारे में मैं बोलता हूं वो ठगी करता है कि नहीं करता है, मेरे गुरु कौन है, क्या होता है। उसको तो अपनी ठगी छुपानी है, ठगी छुपाने के लिए आपको भड़का रहा है और आप भड़क कर इन सवालों में उलझ रहे हो। तो सवाल ये खड़ा करना चाहिए ना कि हमारे धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी जी एक बार वैज्ञानिक कसौटी पर फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन के तहत अपनी दिव्य शक्ति सिद्ध करे और इनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे। तो ये ना सोचते हुए आप बाकी चीजें सोचने लग गए हो। इसी के आधार पर तो ये ठगी चलती है ना। तो कृपया शांत दिमाग से सोचिए और सोचकर निर्णय लीजिए।